हाय ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रवीण संडिल्ला। आइए हम सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के 4th लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ को रीड करते हैं। सन 1845 ईस्वी में जर्मन भौतिक शास्त्री गुस्टोव किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युतीय जालक या सर्किट को विश्लेषित या हल करने के लिए दो नियम दिया, जो कि इस प्रकार है। तो पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा नियम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ को रीड करेंगे। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट एट अ पॉइंट एंड नोड और जंक्शन इज 0। तो इसका मतलब यह है कि इस नियमानुसार किसी भी पॉइंट, नोड या जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं जिसमें कुछ करंट इनकमिंग हो रही है तथा कुछ आउटगोइंग हो रही है। तो इसमें एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर I1 करंट इन कर रही है तथा I2 करंट आउट कर रही है ना। तो इसमें क्या है कि हमें सिग्मा आई इक्वल टू 0 को प्रूव करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें किसी भी एक करंट को पॉजिटिव और एक करंट को नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लिए हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मान लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक डेरिवेशन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0 लिखे हैं। तो हम ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस लॉ का स्टेटमेंट है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का एल्जेब्रिक सम, मतलब कि टोटल करंट को जोड़ना पड़ता है। तो अब हम सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा करंट नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। तो हम I1 को पॉजिटिव मान रखे हैं इनकमिंग करंट और I2 को नेगेटिव मान रखे हैं आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे है I1 प्लस माइनस का I2 प्लस I3 प्लस माइनस का I4 प्लस I5 प्लस माइनस का I6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव करंट को एक तरफ लिखेंगे और नेगेटिव करंट को एक तरफ लिखेंगे। तो पॉजिटिव का I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू नेगेटिव का I2 प्लस नेगेटिव का I4 प्लस नेगेटिव का I6। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पॉजिटिव वाले हैं वो इनकमिंग करंट है और जो नेगेटिव वाले हैं वो आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर दिख रहा है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब कि आने वाली करंट बराबर होता है जाने वाली करंट के। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आ रही है कि आने वाली करंट बराबर होता है जाने वाली करंट के। तो किसी भी पॉइंट पर जितनी करंट आएगी उतना ही चली जाएगी और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0।